हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3F प्रश्न संख्या 14 से। इसके पहले हमने सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर भी देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। तो बढ़ते हैं सवाल पर अपने। देखिए दोस्तों, क्या सवाल कह रहा है। ये सवाल दिया है प्रश्न संख्या 14 से शुरू हो रहा है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत मतलब होता है बड़े, सब बड़े बड़े प्रश्न आपको मिलेंगे इसके बाद। और ये प्रश्न काफी आसान होता है आयु संबंधी वाले। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या थी? 4 गुनी थी। यानी एक पिता है और एक पुत्र है, तो पिता की आयु वर्तमान समय से कब? 10 वर्ष पहले। वर्तमान समय से 10 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु का क्या था? 4 गुना था। यानी कि अगर मान लीजिए पुत्र की आयु 10 वर्ष था तो उसका 4 गुना क्या होगा? 40 वर्ष का उसका पिता रहा होगा। ठीक है। अब कह रहा है अब से 10 वर्ष, अब मतलब वर्तमान से, अब मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी? दोगुनी रह जाएगी। यानी कह रहा है कि अब 10 वर्ष बाद जो होगा, जो पुत्र की आयु होगा वो पुत्र की आयु का 2 गुना रह जाएगा। कौन? और पिता। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी हमें बताना है कि आखिर उनकी वर्तमान आयु कितनी है। और बताना है पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जब हम प्रश्न हल करेंगे तभी आपके पिता की आयु मिलेगा और पुत्र की आयु मिलेगा, तभी तो आप उसका अनुपात निकाल पाएंगे। तो पहले हम पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कल हमने बताया था कि अगर आपको कहीं मिल गया प्रश्न में बाद मिल जाए या पश्चात मिल जाए तो उस समय हम क्या करते हैं? जोड़ा जाता है। आयु को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, उम्र को जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए पूर्व मिल गया, अरे बाद, अरे पहले मिल गया, आपको क्या मिल गया? पहले, या मिल गया पूर्व, तो उस समय हम क्या करते हैं? आयु को घटाते हैं। उस समय क्या करते हैं? घटाते हैं। ये शब्द पहचान में रखिएगा, ये कीवर्ड है, प्रश्न का कीवर्ड होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पहले मान लेते हैं पिता की आयु और पुत्र की आयु को पता है नहीं, तो मान लेते हैं पिता की आयु क्या है? X वर्ष है और पुत्र की आयु क्या है? Y वर्ष है। पहले इतना मानते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। लिखते हैं माना पिता की वर्तमान आयु X वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु Y वर्ष है। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं छीना खींच ले रहा हूं, पार्ट में इसको हल करेंगे। तो माना पिता की वर्तमान आयु X वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? Y वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अब हमें वर्तमान आयु पता चलेगा किसका? पिता और पुत्र की। अब कह रहा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले। अगर मान लीजिए आपकी वर्तमान आयु इस समय क्या है? 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी रही होगी? 5 वर्ष। क्योंकि 10 में से जितना वो कहेगा, वर्तमान आयु में से जितना कहेगा तो वर्तमान आयु में से उतना हम घटा देते हैं। तो वर्तमान आयु की 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी? 10 में से 5 घटा दीजिए, कितने वर्ष की थी आप? कितने वर्ष थे आप लोग? 5 वर्ष के। ठीक है ना। तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु ध्यान दीजिए 10 वर्ष पूर्व के लिए हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो किसमें से घटाएंगे? वर्तमान आयु में से घटाएंगे। तो पिता की वर्तमान आयु कितना है? पिता की वर्तमान आयु है X वर्ष, तो X में से कितना घटा देना है? 10 आपको घटा देना है, ये वर्ष। ठीक है। अब इस तरह पिता की आयु तो 10 वर्ष पहले निकल गया, पुत्र की आयु भी तो 10 वर्ष पहले रही होगी, तो पुत्र की आयु भी निकाल देते हैं। पुत्र की आयु
पुत्र की आयु क्या होगा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, वाई वर्ष। देखिए जो भी हम जोड़ते घटाते हैं वो वर्तमान आयु से जोड़ते घटाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष है, वाई में से क्या घटा दीजिए 10 वर्ष, 10 वर्ष। अब हमके आयु क्या हो गया पता चल गया है। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की क्या है 4 गुनी है, पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है पिता की आयु, ठीक है, और यह है पुत्र की आयु, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, ध्यान दीजिए। 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितना था, x माइनस 10 वर्ष, और 10 वर्ष पुत्र की आयु कितना था, y माइनस 10 वर्ष, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या थी 4 गुनी थी, क्या थी 4 गुनी। कौन 4 गुनी था, 4 गुनी कौन था, पिता था। तो ये क्या है, इसकी आयु कम होगी, तो हम दोनों की आयु क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं, दोनों की आयु बराबर करना चाहते हैं। तो 4 से गुणा इसमें करना है, पिता की आयु में करना है, क्योंकि पिता की आयु मतलब उम्र, पिता की आयु क्या है अधिक है, पुत्र की आयु कम है। तो क्या दोनों लोग बराबर हो सकते हैं, अधिक और कम आपस में बराबर हो सकता है, नहीं। तो अधिक यह है, तो 4 का गुणा इसमें न करके 4 का गुणा पुत्र की आयु में करेंगे, क्योंकि हम दोनों की आयु क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। अब दोनों की आयु क्या हो गई, बराबर हो गया। देखिए पिता में कहा तो 4 से गुणा करने के लिए, लेकिन 4 से गुणा हम पिता में न करके पुत्र की आयु में करेंगे, क्योंकि हम दोनों की आयु क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। अब यहाँ से x माइनस 10 बराबर 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, 4y माइनस 40, ठीक है। अब x y को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो x माइनस ये प्लस में क्या हो गया माइनस बराबर -40, -40 ये माइनस इधर क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो x माइनस 4y बराबर -30, और ये रहा समीकरण नंबर 1। इस तरह हमने समीकरण नंबर 1 क्या किया, प्राप्त कर लिया। समीकरण 1 क्या मिला, x माइनस 4y बराबर -30 मिल गया। यहां तक हमने प्रश्न को हल कर लिया, यहां तक 4 गुनी थी। अब क्या कर रहा है, अब से मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पहले 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु निकालते हैं। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद किसका आयु, पिता की आयु, पिता की आयु। 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा, जो भी हम जोड़ते घटाते हैं कहाँ जोड़ते हैं, वर्तमान आयु से जोड़ते हैं। तो 10 वर्ष बाद निकालना है, तो पहले उनकी वर्तमान आयु कितना था, x वर्ष था। अब बाद के लिए क्या करते हैं, बाद के लिए प्लस करते हैं। तो प्लस हम कितना लिखेंगे, कितने वर्ष बाद पता कर रहे हैं, 10 वर्ष, तो 10 इसमें जोड़ देना है वर्ष। अब इस सब पिता की आयु बड़ा है, तो पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद कुछ ना कुछ होगी कि नहीं होगी। तो पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है, इसमें भी 10 जोड़ देना है, तो क्या ये वर्ष मिल गया। अब 10 वर्ष बाद हमें वर्ष पता है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना था, x प्लस 10, और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना था, y प्लस 10। अब कह रहा है कि बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या रह जाएगी, दोगुनी रह जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यह है पिता की आयु और यह है पुत्र की आयु। अब कौन दोगुनी रह जाएगी, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी, पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी कौन है, पिता। तो ये 2 गुना है, ये कम है, तो क्या अधिक और कम बराबर हो सकते हैं, नहीं। तो अधिक यह है, कम यह है, दोनों की आयु हम बराबर करना चाहते हैं। तो 2 का गुणा इसमें करने के लिए कहा है, गुणा मतलब गुणा, 2 से गुणा इसमें करने के लिए कहा है, तो 2 से गुणा इसमें ना करके हम पुत्र में करेंगे, क्योंकि हम दोनों की आयु को क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं दोस्तों। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हल कर लें, x प्लस 10 बराबर 2 से गुणा कीजिए, 2y प्लस 2 दाह में 20, x y को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो x ये प्लस में क्या हो गया माइनस बराबर 20, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया 10। समीकरण नंबर 2, इस समीकरण 2 प्राप्त हो गया।
अब क्या करना है दोस्तों, अब समीकरण प्राप्त हो गया। अब इन्हीं समीकरण को हम हल कर देते हैं। यक्स का जो मान आएगा वो पिता की आयु होगी, वर्तमान आयु, और वाई जो होगा वो पुत्र की वर्तमान आयु होगी। ठीक है ना, तो लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यक्स माइनस 4y बराबर -30 और यक्स माइनस 2y बराबर 10। ठीक है दोस्तों, अब जिस तरह इसको जोड़ते घटाते हैं देख लीजिए, यक्स यक्स क्या है, समान है, तो चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो क्या हो गया माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये और ये आपस में क्या हो गया, कट गया। ऊपर माइनस नीचे प्लस तो घटेगा, 4y में से 2y निकल गया तो बचेगा 2y। 4 बड़ा है उसके सामने माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बराबर ऊपर माइनस नीचे माइनस, चिन्ह समान है तो जोड़ा जाएगा। 30 और 10 कितना हो गया 40, लेकिन दोनों माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया जाएगा। अब देखिए ये और ये आपस में क्या हो गया, कट गया। मैं इसको इरेज कर रहा हूं दोस्तों। अब ध्यान दीजिए क्या, 2y बराबर 40। ठीक है, तो y बराबर क्या बचेगा 40/2। 2 से काट दीजिए तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, तो y का मान मिलेगा 20। ठीक है, y का मान मिल गया दोस्तों, y का मान मिल गया। अब किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो y का मान चाहे समीकरण 2 में रखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए, x का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यक्स माइनस 4y बराबर -30। अब यहां से यक्स तो ऐसे रहने दीजिए 4, अब y का स्थान पे क्या रखना है हमें 20 बराबर -30। ठीक है, तो यक्स माइनस ये कितना हो गया 20 चौक 80 बराबर -30, तो यक्स बराबर -30, ये माइनस रख क्या हो गया प्लस हो गया, तो यक्स बराबर 50 वर्ष। तो इस तरह पिता की वर्तमान आयु कितना है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु कितना मिला है, यक्स है ना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु यक्स है तो यक्स का मान कितना मिला है 50 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है तो y का मान y है तो y का मान कितना मिला 20 वर्ष, ये मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो y तो यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब क्या कहा है, जब y निकल गया तो कहा है पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पिता की आयु 80 वर्ष होने से पहले तो लिखेंगे बाद पिता की आयु 80 वर्ष होने के बाद होने के समय लिख लीजिए, होने के समय पुत्र की आयु ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु कितना है 50 वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु कितना है 50 वर्ष है। अब जब 50 वर्ष मिल गया है तो 80 वर्ष होने के समय उनके अनुपात निकालना है। तो 50 में कितना जोड़ दिए हैं कि 80 हो गया है, 50 में कितना जोड़े हैं 30 वर्ष जोड़े हैं ना। अब जब 30 वर्ष पिता, देखिए ध्यान दीजिए सिंपल सी बात है, पिता की वर्तमान आयु कितना है 50 वर्ष है, जब वर्तमान आयु 50 वर्ष है तो 80 वर्ष में कितना, अरे 80 हो गया है
कितना हो गया है, 80 वर्ष हो गया है। तो कितना उम्र बढ़ा है, 30 वर्ष बढ़ा है ना। तो 30 वर्ष पिता की उम्र बढ़ा है तो 30 वर्ष और पुत्र भी तो आयु बढ़ेगा। समझिए, आपकी वर्तमान आयु मान लीजिए आपके पिताजी 40 वर्ष के हैं और आप हैं 15 वर्ष के, या मान लीजिए 10 वर्ष के हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी, आपके पिताजी 40 वर्ष के थे तो हो जाएंगे 50 वर्ष के, और आप थे 10 वर्ष के तो आप हो जाएंगे 20 वर्ष के। तो वही बात यहाँ पर है, जब पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष थी तो 80 वर्ष का हो गया तो पुत्र कितने वर्ष का होगा, ये भी तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा। तो पिता कितना आयु बढ़ा है, 30 वर्ष बढ़ा है ना, तो पुत्र भी तो 30 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो पहले 20 था, आप 30 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 वर्ष का हो जाएगा। 50 वर्ष होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, जब पिता बढ़ा है 30 वर्ष तो पुत्र भी तो 30 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना था, 20 वर्ष, अब 30 वर्ष और बढ़ा तो 50 वर्ष हो गया। तो अब इनकी आयु का अनुपात लिखेंगे, आयु का अनुपात कितना होगा, 80:50। 50 वर्ष और 80 वर्ष समय निकालना था ना। अब देखिए यहां से 0 0 कट गया तो बचेगा कितना, 8:5, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि उनके 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा, 8:8 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न काफी अच्छे से आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 एकदम 14 की तरह है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। क्या कहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं हम। 5 वर्ष पूर्व नूरी एक लड़की है, नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। कब, 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले। 10 वर्ष बाद यानी कि पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है यह हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमने कहा था जो पूछता है उसी को हम मान लेते हैं। तो माना पहले नूरी दिया है तो नूरी की आयु क्या है, x वर्ष, तथा सोनू की आयु क्या है, y वर्ष है। ठीक है, पहले इतना मानते हैं। माइनस पहले सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक है दोस्तों, माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब इन दोनों की आयु यानी कि वर्तमान आयु पता चल गया तो आप कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। अब लिखते हैं 5 वर्ष पहले या बाद, तभी हो सकता है जब उनकी वर्तमान आयु पता हो, यानी जब उनकी आयु पता हो तभी आप पहले और बाद करेंगे। जैसे ही आयु पता चल जाता है उसके बाद लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु। देखिए नूरी की आयु कितना था, x वर्ष। तो 5 वर्ष पहले, तो इसमें से 5 क्या कर देना है, आपको घटा देना है। ठीक है, अब इस तरह नूरी की आयु जब कम हुआ तो सोनू की आयु भी तो कम होगा। तो सोनू की आयु सोनू की आयु कितना है, y। अब y में से 5 कम कर देंगे तो क्या हो गया, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब जब 5 वर्ष कम हो गया तब कहा है पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या होगी, 3 गुनी थी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक है, ये आपके पास है नूरी की आयु और ये आपके पास है सोनू की आयु। ठीक है, तो नूरी की आयु
सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन 3 गुनी थी? नूरी। किसके आयु के? सोनू की आयु की। सोनू की आयु की क्या थी? नूरी 3 गुनी थी। तो 3 गुना ये है ना, नूरी की आयु 3 गुना है, तो 3 का गुणा इसमें ना कर कर हम 3 के गुणा सोनू में करेंगे, क्योंकि हम दोनों की आयु को क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं। क्योंकि 3 गुना ये है तो अधिक है और ये कम है, तो अधिक और कम बराबर नहीं हो सकते। तो 3 का गुणा इसमें करने के लिए कहा था, तो 3 का गुणा इसमें न कर कर हम सोनू में किए हैं, क्योंकि नूरी और सोनू की आयु को हम बराबर करना चाहते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखिए x - 5 बराबर 3 से गुणा करा दीजिए, 3y - 15। x y को एक तरफ, ये प्लस में इधर क्या हो गया? माइनस बराबर -15, और ये माइनस में इधर क्या हो गया? प्लस। तो x - 3y बराबर -10। यह रहा समीकरण नंबर 1 दोस्तों। अब समीकरण में 1 मिल गया है। आप लिखेंगे कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब बाद, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष पश्चात लिख दीजिए, बाद लिख दीजिए। अब 10 वर्ष बाद किसका आयु? नूरी की आयु। नूरी की आयु कितना होगा? पहले उनकी आयु क्या था? वर्तमान आयु कितना था? x। बाद मतलब पश्चात मतलब जोड़ाते हैं, तो कितना जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 10 वर्ष की बात कहा है, तो 10 वर्ष। ठीक है। अब इस तरह सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष। इसमें जोड़ेंगे, पश्चात के लिए जोड़ा जाता है, कितना जोड़ेंगे? 10 वर्ष। ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या है? ये आपके पास है सोनू की आयु, नूरी की आयु, और ये आपके पास है सोनू की आयु। ठीक है। कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कौन 2 गुनी हो जाएगी? नूरी हो जाएगी। तो 2 गुना ये अधिक है और ये क्या है? कम है। तो 2 का गुणा हम नूरी में न करके 2 का गुणा हम सोनू में करेंगे, क्योंकि हम दोनों की आयु को क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं दोस्तों। तो 2 का गुणा सोनू नूरी में कहा था, 2 का गुणा इसमें न करेंगे, 2 का गुणा हम सोनू में करेंगे, क्योंकि दोनों की आयु बराबर कर रहे हैं। तो x + 10 इसका इसमें गुणा कराएंगे तो बराबर 2y + 20। अब यहाँ से x y को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, ये 20 और ये प्लस मिला क्या हो गया? माइनस हो गया। तो x - 2y बराबर कितना होगा? 10 में से 20 में से 10 गया, 10। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर दीजिए? हल कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख रहा है, देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, गुणांक बराबर है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो हल करते हैं। पहला समीकरण क्या दिया है? x - 3y बराबर -10। समीकरण 2 क्या है? x - 2y बराबर 10। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इनके चिन्ह समान है तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। ये दोनों आपस में क्या हो गया? कट गया। ऊपर माइनस है, नीचे आपके पास क्या है? नीचे प्लस है। तो 3y में से 2y चला गया तो बचेगा y। ठीक है। और यहाँ से देखिए -3 बड़ा है, उसके सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। बराबर है, बराबर लिख देते हैं। ऊपर और नीचे का चिन्ह समान है, माइनस है तो माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो माइनस कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है। और यहाँ पहला चिन्ह माइनस है तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर हो गया। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। तो बचेगा y बराबर
20। ये y का मान निकल गया। अब y का मान जब निकल गया तो आप y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10। अब जहां भी x होगा, सॉरी जहां पर y होगा उसके स्थान पर 20 रखना है। तो x माइनस 3 y का स्थान पर 20 बराबर -10। तो x माइनस 20 तिहाई 60 बराबर -10। तो x बराबर -10 और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो x बराबर कितना मिल गया, 50। तो इस तरह से x और y का मान मिल गया। x किसको माने थे, नूरी की आयु है, तो लिखेंगे नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, और सोनू की आयु बराबर y का मान कितना मिला है, 20 वर्ष, क्योंकि y सोनू की आयु था और x नूरी की आयु था। और यही आपके पास क्या है, आंसर गाइस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया था। इस बात को ध्यान देना, ये सवाल काफ़ी आसान होता है उम्र वाला, क्योंकि जिसमें जो काम करने के लिए कहेगा उसमें वो काम नहीं करेंगे, उसके दूसरे वाले भी काम करेंगे। क्योंकि दोनों की उम्र को बराबर किया करना होता है। क्योंकि जैसे इसमें मान लीजिए कहा था जो नूरी की आयु है सोनी की आयु की 3 गुना था, तो 3 गुना ये था, तो 3 का गुणा हम और नूरी में न करके 3 का गुणा हम सोनू में किए हैं, क्योंकि दोनों की आयु बराबर करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु जो था सोनू की आयु की 2 गुना था, तो 2 गुना नूरी था, तो नूरी में न करके हम सोनू में किए हैं, क्योंकि यहाँ भी दोनों की आयु को हम क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। बस यही कंसेप्ट लगाए हैं। बाकी 2 समीकरण बना है और 2 समीकरण को हल करना आप लोग तो जानते ही हैं। और बाकी आपका नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष, यही पूछा था कि सोनू तथा नूरी की आयु कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 भी सेम 14 और 15 की तरह है, काफ़ी आसान। हमसे पहले आप लोग लगाने की कोशिश करें दोस्तों, देखते हैं आप लोग लगा लेते हैं कि नहीं। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या थी, 4 गुनी थी। और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखिए बाद या पूर्व तभी आप बता सकते हैं जब उनकी वर्तमान आयु पता होगी। तो वर्तमान आयु सबसे पहले हम लोग पता करते हैं, उससे पहले हम लोग लिखते हैं हल। तो माना, क्या मानेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, y वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों की पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पता चल गया। पिता की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। अब जब y वर्ष x वर्ष मिल गया तो अब 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व किसका आयु बताना है, पिता और पुत्र की। तो पहले हम पता करेंगे कि 5 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु कितना था। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु पिता की आयु कितना था, देखिए 5 वर्ष पूर्व से हम माइनस कर देते हैं, तो वर्तमान आयु से माइनस करते हैं ना। तो वर्तमान आयु आपका x है पिता की, पूर्व मतलब माइनस, लेकिन कितना पूर्व, 5 वर्ष, ये वर्ष हो गया। ठीक है, अभी सर पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। अब पूर्व कहा, पूर्व मतलब माइनस कितना वर्ष पूर्व, 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु हमें पता चल गया है। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है दोस्तों प्रश्न के अनुसार। आप ध्यान दीजिए, ये है पिता की आयु और ये है पुत्र की आयु, ठीक है। अब कहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो कौन 4 गुना था? पिता। किससे 4 गुना था? पुत्र से था। तो 4 गुना ये है और ये क्या है? कम है। तो ये अधिक उम्र का है पिता और पुत्र कम उम्र का है। तो क्या अधिक उम्र और कम उम्र बराबर हो सकते हैं दोस्तों? नहीं। तो 4 गुना ये था, तो 4 का गुणा हम पिता में न करके 4 का गुणा हम पुत्र में करेंगे, क्योंकि हम दोनों की आयु को क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं दोस्तों। तो यहां से देखिए x माइनस 5 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4y माइनस 5 और 20, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? x y को एक तरफ बराबर माइनस 20 प्लस 5, ये माइनस था इधर प्लस हो गया, तो x माइनस 4y बराबर कितना होगा? माइनस 15। और ये रहा समीकरण नंबर 1। इस तरह समीकरण 1 तो दोस्तों हम बना लिए। अब इस तरह समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। तो समीकरण नंबर 2 यहां से समीकरण नंबर 1 बना, अब यहां समीकरण नंबर 2 बनेगा। तो आपका है 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद पहले उम्र निकालते हैं, लिखेंगे 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद किसका आयु? पिता की आयु। पिता की आयु, पिता की आयु कितना था? वर्तमान आयु देखिए, जो भी बाद या पहले करते हैं वर्तमान आयु से करते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष। कितने वर्ष बाद? बाद के लिए प्लस लगाते हैं। कितने वर्ष? 15 वर्ष। अब इस तरह पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष। बाद के लिए प्लस और कितने प्लस कितना करना है? 15 वर्ष, ठीक है दोस्तों। इस बात को ध्यान देना है। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब बात की आयु पता चल गया तो प्रश्न के अनुसार पुनः प्रश्नानुसार क्या है? 15 वर्ष बाद पिता की आयु पता चल गया है। पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पिता की आयु और ये है पुत्र की आयु। अब क्या कहा है कि 15 वर्ष बाद पिता जो होगा पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी, तो दोगुना कौन है? पिता है। तो ये कम है पुत्र, तो दोगुना ये है और ये कम है, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो 2 का गुणा पिता में करने के लिए कहा, तो 2 का गुणा पिता में न करके हम 2 का गुणा पुत्र में करेंगे, क्योंकि दोनों की आयु को हम क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं दोस्तों। अब यहां से x प्लस 15 बराबर 2 से गुणा कीजिए, 2y प्लस 15 दूना 30। तो x y को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, प्लस इधर क्या हो गया? माइनस। तो x माइनस 2y बराबर 15। 30 में से 15 गया 15, समीकरण नंबर 2। अब इस तरह समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिए, जो आएगा वही आपके पास x y का आंसर हो जाएगा, ठीक है, पिता और पुत्र का। तो लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो देखिए x माइनस 4y बराबर माइनस 15 और समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर 15। अब यहां से देखिए चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। पहला चिन्ह माइनस का है तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर देखिए ये और ये आपस में कट गया, ऊपर माइनस नीचे प्लस, 4y में से 2y निकल गया तो बचेगा 2y, लेकिन ऊपर वाला माइनस है तो माइनस बराबर, देखिए माइनस माइनस है छूटेगा तो माइनस 30 हो गया, ठीक है दोस्तों। और माइनस और ये माइनस कट गया तो कितना आएगा? 2y बराबर 30। तो y बराबर 30/2, ये कटा
15 बार में, तो y का मान कितना मिल गया 15। ठीक है, y का मान तो मिल गया। अब y का मान चाहे समीकरण 2 में रखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए, x का मान मिल जाएगा। तो लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस x माइनस 4y बराबर -15 है। ठीक है, तो x माइनस 4, y का स्थान पे क्या रखना है 15 माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 15 चौको 60 बराबर -15, तो x बराबर ये उधर जाएगा तो -15 प्लस 60, तो x बराबर 45 घटेगा ना। तो इस तरह पिता की आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु, तो x पिता की आयु है तो 45 वर्ष और y पुत्र की आयु है तो कितना 15 वर्ष, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यह भी सवाल आपको काफी अच्छा समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात करने का मतलब है छोटा कोण और बड़ा कोण बताना है। तो सवाल को हल करने से पहले हम समझेंगे कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, दो कोणों का योगफल 180 अंश प्राप्त हो जाता है तो उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। क्या कहते हैं, संपूरक कोण। दो कोण मान लीजिए, दो कोण आपके पास x है और y, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है 180 अंश आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। यदि मान लीजिए कि दो कोण x है और आपके पास y है, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर आपके मान लीजिए 90 अंश प्राप्त हो जाता है, तो इसे कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण। ठीक है ना, पूरक कोण और संपूरक कोण आप लोग समझ गए होंगे। संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों को जोड़ने पर अगर 180 अंश आ जाता है तो उसे कहते हैं संपूरक कोण। यदि दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आ जाता है तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास होगा संपूरक और ये आपके पास होगा पूरक। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा संपूरक और पूरक कोण किसे कहते हैं। तो इन्हीं में से हम मान लेंगे कि बड़ा कोण क्या है, x है, और छोटा कोण क्या है, y है। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि हमें कोणों को ज्ञात करना है, कोण तो पता नहीं है, कोण उन्हें ज्ञात कीजिए, छोटा कोण बड़ा कोण बताना है, तो जो पूछा जाता है उसी को मानते हैं ना। तो माना बड़ा कोण क्या है x और छोटा कोण क्या है y, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे हल। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक है, और लिखेंगे दो कोणों का योग जो होना चाहिए वह संपूरक के लिए क्या होता है, दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि इसलिए दो कोणों का योग बराबर 180 अंश, क्योंकि संपूरक कोण का है ना, संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण 118 डिग्री अधिक है। अभी तो बात की बात है, पहले संपूरक कोण क्या होता है इसको हम देखते हैं। दो कोणों का योग अगर 180 अंश आ गया तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो दो कोण क्या है आपके पास, सॉरी दोस्तों, दो कोण आपके पास क्या है, एक आपके पास x है और एक आपके पास y है, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए 180 अंश आएगा, तभी उसको संपूरक कहेंगे। और यहां से मेरा समीकरण 1 प्राप्त हो गया। प्रश्नानुसार क्या कहा है,
प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार कहा है कि बड़ा कोण जो होगा, ये आपके पास बड़ा कोण है और आपके पास क्या है, छोटा कोण है। कहा है कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो कौन अधिक है, बड़ा कोण। तो बड़ा कोण अधिक है और ये क्या है, छोटा है। तो इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो बड़े कोण में 18 न जोड़कर हम छोटे कोण में 18 जोड़ेंगे, क्योंकि हम दोनों को क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं दोस्तों। क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। तो जोड़ने के लिए कहा था बड़े कोण में, लेकिन बड़े कोण में नहीं जोड़े हैं, क्योंकि यक्स आपका बड़ा है और वाई आपका क्या है, छोटा है। तो बड़े कोण में यानी यक्स में 18 डिग्री जोड़ने के लिए कहा था, तो यक्स में न जोड़कर हम वाई में जोड़ेंगे, क्योंकि हम दोनों कोणों को बराबर करना चाहते हैं। अब यहाँ से यक्स और ये प्लस है, इधर क्या हो गया, माइनस बराबर 18, और ये प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 2 और समीकरण 1 को हल कीजिए, जो आएगा वही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश, और समीकरण 2 क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, जिस तरह जोड़ते घटाते हैं चिन्ह खींचे। देखिए दोनों चिन्ह, ये प्लस माइनस है तो कट गया, पहला चिन्ह प्लस तो लिखेंगे जोड़ने पर यक्स और यक्स मिलकर कितना हो गया, 2x बराबर, देखिए 0 और 8 कितना हो गया, 8 और 1 9 कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 198। तो यक्स बराबर, देखिए गुणा में कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, तो 198 बट्टे में 2 से काट दीजिए, 2 9 18, एक इसके पास चला गया 2 9 18, तो यक्स का मान मिल गया 99। ये यक्स का मान मिल गया। अब वाई का मान निकाल देते हैं, तो वाई का मान कैसे निकलेगा, वाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यक्स का मान निकलेगा, तो वाई का मान निकालने के लिए समीकरण 2 में यक्स का मान रखेंगे, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर 18। जहां पर आपको यक्स मिलेगा उसके स्थान पर 99 रखना है, माइनस वाई बाकी जैसा है उसको ऐसे उतार दीजिए। तो माइनस वाई बराबर 18, ये माइनस में प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर, देखिए घटा दीजिए, घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 1 गया 8, बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर 81। अब यहां से लिखेंगे यक्स मेरा बड़ा कोण था, तो बड़ा कोण छोटा कोण, बड़ा कोण यक्स था, तो यक्स का मान कितना मिला है 99, और छोटा कोण क्या है वाई, तो वाई का मान क्या मिला है 81 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब के पास डिग्री है। ठीक है, अब यहां से देखिए ये बड़ा कोण है, यक्स को बड़ा कोण माने थे, तो यक्स का मान कितना मिला 99, और वाई को छोटा कोण माना था, वाई का कितना मान मिला है 81 डिग्री। ठीक है, आप देखिए ये दोनों लोग संपूरक कोण है कि नहीं, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 अंश आना चाहिए। तो 99 और 81 जोड़िए, 9 और 1 10 हासिल 1, 9 और 8 कितना हो गया 70, और हासिलवा 18, 180 अंश आया कि नहीं आया दोस्तों। तो इस तरह 99 और 81 ये दोनों क्या है संपूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों का योगफल 180 अंश आ रहा है। तो सवाल सिंपल सा था, पहले संपूरक कोण से हमने क्या बना दिया, समीकरण 1 बना दिया, और एक प्रश्न में जो कहा था उससे समीकरण 2 बना दिया। संपूरक कोण क्या होता है, दो कोण आप यक्स और वाई माने हैं, तो दोनों कोणों का योग बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ये रहा समीकरण नंबर 1। और प्रश्नानुसार जो बड़ा कोण था वो छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक था, तो ये अधिक था, तो इन y में जोड़ दिया, क्योंकि हम दोनों के कोणों का बराबर करना चाहते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, इनको हल किए हैं, तो x का मान 99 और y का मान 81 आ गया, जो कि बड़ा कोण और छोटा कोण प्राप्त हो गया दोस्तों।
ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है आसान। देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न 18। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल मतलब दूसरे वाले क्षेत्रफल कह रहा है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर क्या है, कम चौड़ा है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या ज्ञात करना है दोस्तों, पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो पहले हम जो पूछा गया है उसी को मानते हैं ना, तो क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्षेत्रफल तो डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं। तो क्षेत्रफल में होता है लंबाई, तो लंबाई को मान लेंगे x और चौड़ाई को मान लेंगे y। तो उस तरह से दोनों का गुणा करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो वहां से क्षेत्रफल निकल जाएगा। प्रश्न को हम हल करेंगे, पहले आयत का क्षेत्रफल और दूसरे आयत का क्षेत्रफल पहले हम लोग हल कर लेते हैं, यानी बराबर कर लेते हैं, तब तीसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या है, देखिए एक पहला आयत है, ठीक है, एक पहला आयत है जो कि दूसरे आयत के क्या है, बराबर है, दूसरे आयत के बराबर है। तो माना पहले आयत की लंबाई क्या है, x, और दूसरे आयत की चौड़ाई क्या है, y है। तो दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ये दोनों बराबर कब हो रहे हैं, तब हो रहा है जब लंबाई में आप क्या करते हैं 11 मीटर अधिक कर देते हैं, अधिक मतलब जोड़ देते हैं, और चौड़ाई में 6 मीटर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तब दोनों का आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो लंबाई में 11 मीटर आपने क्या किया, जोड़ दिया, और चौड़ाई में 6 उसमें से क्या कर दिया, घटा दिया, तो दोनों आयत का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दोनों का आयत का क्षेत्रफल बराबर कब होता है, जब लंबाई कितना था x, इसमें 11 जोड़ दिया तो x + 11 हो गया, और चौड़ाई में आप कम कर देते हैं, कितना कम कर देते हैं, 6, तो y - 6, चौड़ाई y है ना, तो y में 6 कम कर देंगे तो y - 6 हो गया। तब ये दोनों का आयत का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो पहले इतना काम हम लोग कर लेते हैं। तो मानने से पहले हम लोग लिखेंगे हल। माना पहले आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। तो इस तरह पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है x, गुणे चौड़ाई कितना है y। तो इस तरह मिल गया x × y, ये क्षेत्रफल मिल गया पहले आयत का, पहले आयत का क्षेत्रफल मिल गया, ठीक है। अब इस तरह क्या करते हैं, लंबाई में 11 मीटर बढ़ा देते हैं, लंबाई में 11 मीटर अधिक करने पर तो पहले लंबाई कितना था, x था, इसमें अधिक कितना कर देते हैं, अधिक मतलब जोड़ देते हैं, 11 जोड़ देते हैं, तो ये इतना मीटर निकल गया, ठीक है दोस्तों। चौड़ाई में 6 मीटर कम करने पर यहाँ मीटर रख लीजिएगा यहाँ पर, तो y मेरा चौड़ाई है ना, उसमें 6 मीटर कम कर देते हैं तो y - 6 मीटर, ठीक है। तो अब दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई,
लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, क्षेत्रफल कितना, देखिए लंबाई कितना है x प्लस 11 और चौड़ाई कितना है y माइनस 6। ठीक है दोस्तों, अब यहां से देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इरेज कर दिया, तो इस तरह क्षेत्रफल कितना मिलेगा, देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, नीचे जगह कम पड़ जा रहा है। तो क्षेत्रफल मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा x प्लस 11 और y माइनस 6। प्रश्नानुसार कहा है, प्रश्नानुसार कहा है कि जब 11 मीटर लंबाई में बढ़ा देते हैं और चौड़ाई में 6 मीटर कम कर देते हैं तो पहले आयत का क्षेत्रफल और दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो प्रश्नानुसार पहले आयत का क्षेत्रफल कितना मिला है, पहले आयत का क्षेत्रफल x y बराबर कर दिया दूसरे आयत का क्षेत्रफल, यहां पर हिंदी में लिख लीजिए, पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर है दूसरे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले आयत का क्षेत्रफल कितना मिला है x y बराबर दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना मिला है x प्लस 11 और y माइनस 6। तो x y तो रहने दीजिए, इन दोनों का गुणा कराइए, तो x और y का गुणा है x y मिल गया, x का गुणा -6 में करेंगे तो -6x मिल गया, 11 का गुणा y में करेंगे तो 11y मिल गया और 11 का गुणा 6 में करेंगे तो 66 मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां से देखिए x y को एक तरफ बाकी को एक तरफ कर दीजिए, x y ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस हो गया, ये माइनस में है इधर क्या हो गया प्लस हो गया और ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस हो गया, बराबर 66 रहने दीजिए। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, ये कट गया तो बचेगा 6x माइनस 11y बराबर -66 और ये बना समीकरण नंबर 1 दोस्तों, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब समीकरण 1 बन गया तो यहां तक हमने क्या किया, यहां तक 6 मीटर कम है, यहां तक हमने हल कर लिया, यहां तक हल कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल मतलब दूसरे का क्षेत्रफल, दूसरे का क्षेत्रफल जो है एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, दूसरे का क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, तीसरे आयत का लंबाई तो चौड़ाई निकालते हैं। तो तीसरे आयत के लिए लिख लीजिए, तीसरे आयत के लिए देखिए लंबाई क्या होगा, लंबाई फिर आते हैं, लंबाई कितना था पहले x था, अब चौड़ाई कितना था y है, तो उसमें कितना बढ़ा देते हैं 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो पहले लंबाई क्या था, लंबाई में 22 मीटर बढ़ाने मतलब प्लस करेंगे। तो लंबाई पहले क्या था, पहले लंबाई x था, उसमें अब क्या कर देते हैं 22 मीटर बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने मतलब जोड़ लीजिए। चौड़ाई में कितना कम करना है 9 मीटर, कम करने पर चौड़ाई पहले कितना था y, इसमें से हम 9 मीटर कम कर दिया तो y माइनस 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अब यहां से मैं इसको और थोड़ा इधर कर दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है,
जब तीसरे आयत का लंबाई और चौड़ाई मिल गया है तो तीसरे आयत का क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं। तो लिखना है तीसरे आयत का क्षेत्रफल, तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना मिला है, लंबाई मिला है x प्लस 22, x प्लस 22 और चौड़ाई कितना मिला है y माइनस 9। ठीक है, ये क्षेत्रफल मिल गया, तीसरे आयत का क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे आयत का क्षेत्रफल मिल गया तो तीसरे आयत का क्षेत्रफल देखिए, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, उसका मतलब दूसरे आयत का क्षेत्रफल, यानी पहले आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर था और दूसरे आयत का क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था, पहले आयत का दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना था, दूसरे आयत का क्षेत्रफल x प्लस 11। लिखिए पहले आयत का क्षेत्रफल, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं दोस्तों, जगह कम है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या था x प्लस दूसरे आयत का क्षेत्रफल x प्लस 11 और y माइनस 6 बराबर है दूसरे आयत का तीसरे आयत का क्षेत्रफल x प्लस 22 बराबर है y माइनस 9। ठीक है, x प्लस 22 y माइनस 9 है। देखिए दोस्तों वीडियो में आ रहा है कि नहीं। अब इन दोनों का गुणा कीजिए, x y, इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 6x, इसका इसमें गुणा कीजिए तो 11y, करेंगे तो 66 माइनस 66 बराबर, मैं इसको और पास कर ले रहा हूं क्योंकि जगह कम पड़ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो x y, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो गया माइनस 6x, इसका इसमें करेंगे तो 11y और इसका इसमें करेंगे तो 66 हो गया, बराबर है, बराबर कर देते हैं। इसका इसमें करेंगे तो x y और इसका करेंगे तो 9x इसका इसमें करेंगे तो 22y माइनस इसका इसमें करेंगे 9 दूनी 18 के 8। देखिए दोस्तों जगह कम पड़ जा रहा है तो इसको हम दूसरे पेज पे ही कर देते हैं। ठीक है, दूसरे पेज पे कर देते हैं। तो इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार समझा के मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा गुणा भाग करने में दिक्कत हो रहा है। देखिए कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो एक आयत का क्षेत्रफल क्या कर दिया, एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर कर दिया। तो क्षेत्रफल बराबर कब होगा, जब उसके पहले में लंबाई और चौड़ाई पता होगा तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो माना पहले आयत की लंबाई क्या है x तथा दूसरे आयत की चौड़ाई क्या है, तथा लंबाई x तथा चौड़ाई क्या है y मीटर है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई x चौड़ाई y, तो इस तरह क्षेत्रफल मिल गया x y। अब कहा है दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर करना है, पहले आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर करना है। लेकिन बराबर कब है, जब पहले आयत में क्या करते हैं, लंबाई में 11 मीटर बढ़ा देते हैं, अधिक कर देते हैं और चौड़ाई में 6 मीटर कम कर देते हैं। तो लंबाई में 11 मीटर अधिक करने पर और चौड़ाई में 6 मीटर कम करने पर, तो इस तरह लंबाई क्या मिल गया x प्लस 11 और चौड़ाई y माइनस 6 मिल गया। तो लंबाई चौड़ाई मिल गया तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जब लंबाई गुणे चौड़ाई मिल गया, दूसरे आयत का क्षेत्रफल मिल गया, तो दूसरा आयत का क्षेत्रफल और पहले आयत का क्षेत्रफल ये दोनों लोग आपस में क्या हैं, बराबर है। ठीक है, अब बराबर कर दिया, गुणा भाग किया तो इस समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब कहा है कि दूसरे आयत का क्षेत्रफल और तीसरे आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल तो हमें पता है, लेकिन तीसरे आयत का क्षेत्रफल नहीं पता है। तो क्षेत्रफल पता करने के लिए पहले हमें लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो लंबाई में 22 मीटर बढ़ाने पर और चौड़ाई में 9 मीटर कम करने पर, तो लंबाई कितना मिल गया x प्लस 22 और चौड़ाई मिल गया y माइनस 9। तो लंबाई और चौड़ाई मिल गया तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो इस तरह x प्लस 22 और y माइनस 9 ये क्षेत्रफल मिल गया। अब दूसरे का क्षेत्रफल और तीसरे का क्षेत्रफल आपस में बराबर करके समीकरण 2 प्राप्त कर लेना है। अब उन्हीं समीकरण को हल करेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको और इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तब इसको मैं हल कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों समीकरण 1 को छोड़कर बाकी सबको हमने क्या किया, इरेज कर दिया। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ पर न करके हम गुणा यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या दिया था, x प्लस
11 एक कोष्टक में और y माइनस 6 दूसरे कोष्टक में बराबर है x प्लस 22 और दूसरे कोष्टक में y माइनस 9। ठीक है, गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x y और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 6x, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 11y और इसका इसमें करेंगे तो 66 बराबर है बराबर। इसका इसमें गुणा करेंगे तो x y और इसका इसमें करेंगे तो माइनस 9x। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 22y और इसका इसमें करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 का हासिलवा 19। ठीक है, अब इस तरह देखिए x y को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो x y माइनस 6x प्लस 11y। ठीक है, और ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस x y, ये माइनस इधर प्लस हो गया 9x और ये प्लस इधर कर माइनस हो गया। अब जो अंक बच रहा है बराबर को उधर भेज दीजिए, तो माइनस 198 तो रहने दीजिए और ये माइनस में इधर क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ से देखिए ये प्लस और ये माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो गया कट गया। अब देखिए 6x माइनस 6x, पहले जो बचा उसको लिख लेते हैं, माइनस 6x प्लस 9x। ठीक है, प्लस 11y माइनस 22y बराबर, देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, तो घटाइए, 8 में 6 गया 2, अब देखिए 9 में से 6 गया तो 3 और 1 बचेगा, 8 में 6 गया 2, 8 में 6 गया 2 बचेगा ना, 9 में 6 गया 3 और 1 बचेगा और ये माइनस है क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह माइनस, माइनस लगा दिया। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस, तो घटेगा 9x में से 3x चला जाएगा और 6x चला जाएगा तो बचेगा 3x, 9 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए 22y में से 11y चला गया तो बचेगा 11y, अब माइनस है माइनस लगा देंगे, y बराबर माइनस 132। समीकरण क्या बना 2 बना, समीकरण 2। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिए तो वहां से हमें x y का मान मिलेगा, उन्हीं x y को गुणा करा देंगे तो आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, सिंपल सी बात था। 3 आयत है, ठीक है, 3 आयत है, पहला आयत दूसरे आयत के बराबर है और दूसरा आयत तीसरे आयत के बराबर है, सॉरी पहले आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और दूसरे आयत का क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट लगाए हैं। क्षेत्रफल कब होगा, जब लंबाई और चौड़ाई प्राप्त होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। तो लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है 6x माइनस 11y माइनस 66। समीकरण 2 क्या है 3x माइनस 11y माइनस 132। जिस तरह जोड़ते घटाते हैं उस तरह लिख लें, चिन्ह बदलना होगा क्योंकि दोनों चिन्ह समान है, माइनस प्लस प्लस। देखिए दोनों क्या हो गया कट गया। अब देखिए नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, तो 6x में 3x चला जाएगा बचेगा 3x, बड़ा चिन्ह प्लस है तो बड़ा प्लस में लिखेंगे, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो घटा दीजिए। देखिए बड़े में से 132 में से 66 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 12 में से 6 गया 6, अब यहाँ पर 12 में से 6 गया 6, 66 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 66। तो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब ये किसी काम का नहीं रह गया मेरा। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, x बराबर 66/3। ठीक है, काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो x का मान कितना मिल गया 22। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए क्योंकि एक तो मैं इरेज कर दिया। अब लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है 3x माइनस 11y
-132। अब जहाँ भी x मिलेगा उसके स्थान पर 22 रखना है। 3 गुणे 22 -11y -132, तो 22 तियाँ 66 माइनस 11y -132, तो -11y -132, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस हो गया, तो -11y बराबर 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 और 3 9, 198। लेकिन माइनस का ये माइनस क्या हो गया कट गया, तो 11y बराबर 198। अब यहां से मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो 11y को रोक लीजिए, सॉरी 11y को रोक लीजिए, तो 198 बट्टे में 11। ठीक है, अब देखिए 11 से काटिए, 11 के नाम 11 और इसके पास 8 चला गया, 11 8 88, ये पूरा कट गया, तो y बराबर कितना मिल गया 18। इस तरह आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना था x और चौड़ाई कितना था y, तो x का मान क्या मिला है, x का मान मिला है, x का मान कहाँ गया 22 और y का मान मिला है 18। इन दोनों का गुणा कीजिए, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 दूना 36 और 36 और 3 कितना हो गया 39। और देखिए 396, क्षेत्रफल को किस में लिखा जाता है मीटर स्क्वायर, या सिंपल से लिख लीजिए वर्ग मीटर, और यही आपका क्या है आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा मैं समझा दे रहा हूं, देखिए 3 आयत है, ठीक है, ये 3 आयत है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या मान लिए थे, पहले आयत की लंबाई x, दूसरे आयत का पहले आयत की लंबाई x और चौड़ाई को y मान लिया था। अब कह रहा है कि ये दोनों पहला आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब लंबाई में 11 मीटर बढ़ा देते हैं और चौड़ाई में 6 मीटर कम कर देते हैं। तो लंबाई में 11 मीटर में क्या किया बढ़ा दिया, और चौड़ाई में 11 मीटर 6 मीटर क्या कर दिया कम कर दिया, तो दोनों का आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो यानी ये क्षेत्रफल और क्षेत्रफल में बराबर हो जाता है। अब कहा है कि अगर आप तीसरा आयत है, आयत के क्षेत्रफल में भी बराबर है, कब, जब उसमें लंबाई में 22 मीटर बढ़ा देते हैं और चौड़ाई में 9 मीटर क्या कर देते हैं y-6 9 मीटर घटा देते हैं, तो अब इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी कंसेप्ट से हमने क्या किया लगाया है लंबाई, देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल बराबर है, दूसरे आयत का क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसी कंसेप्ट से हमने लगाया है, आपको भी ये समझ में आया है। देखिए दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, सवाल समझ में आ रहा है, तभी कमेंट करके बताइए कि सर हमको नहीं सवाल समझ में आया या समझ में आया। आप लोग अपना राय जरूर कमेंट में दीजिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।